बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज एडुकेट सबा जैदी। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक मिल सके। आज का मेरा टॉपिक है ईसीएल क्या है, ईसीएल में किन लोगों के नाम डाले जाते हैं और ईसीएल में कौन नाम डालता है। सबसे तो पहले हम जान लेते हैं कि ईसीएल है क्या। अक्सर हम न्यूज में भी सुनते हैं, हमें पता चलता है कि फला बंदे का नाम ईसीएल में डाल दिया, फला बंदे का जो सरकारी ओहदे पे फाइज है, या फला जो है ना कोई भी बड़ा जो कहते हैं ना गवर्नमेंट अदारे में है तो उसका नाम ईसीएल में डाल दिया, अब वो बाहर नहीं जा सकता। ईसीएल है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। मीन्स के किसी का भी नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाता है तो वो इंसान पाकिस्तान से नकलो हरकत करके बाहर नहीं जा सकता, ना तो वो हवाई जहाज के जरिए जा सकता है। अक्सर लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि ईसीएल में नाम आया तो इसका मतलब बस वो बाहर हवाई जहाज के जरिए नहीं जा सकता, वैसे वो जा सकता है। लेकिन ईसीएल का मतलब है कि ना तो वो हवाई जहाज के जरिए जा सकता है, ना वो ट्रेन के जरिए जा सकता है, ना वो अपनी गाड़ी में जा सकता है, ना ही पैदल जा सकता है, ना ही वो पानी के जरिए जा सकता है। किसी भी तरीके से वो पाकिस्तान से दूसरे मुल्क में नहीं जा सकता। ईसीएल का कानून 1981 में पास हुआ था, उसके बाद से इसमें यानी कि अमल दरामद हुआ और अभी तक कुछ चेंजेस भी होती रहती हैं। तो हम जान लेते हैं कि ईसीएल का नाम किसके पास पावर है कि वो ईसीएल में इस पर किसी भी शख्स का नाम डाल सकता है। सेक्रेटरी खारजा जो है वफाकी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी शख्स का नाम ईसीएल में डाल सकती है ताकि वो पाकिस्तान के छोड़ के बाहर ना जा सके। कभी कभी एफआईए वाले जो जिनको कोई मतलूब होता है शख्स, वो दरखास्त देती है वफाकी हुकूमत को कि इस शख्स का नाम आप ईसीएल में डाल दें क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये पाकिस्तान से बाहर जाए ताकि हमें कार्रवाई करने में मुश्किल हो। तो उनकी दरखास्त पे भी वफाकी हुकूमत बंदे का नाम ईसीएल में डाल सकती है। अब हम बात करते हैं कि किन का नाम ईसीएल में ज्यादा डाला जाता है। सबसे पहले कोई भी सरकारी ओहदे पर फाइज हो, हुकूमत का कोई खास बंदा अपने इख्तियार से तजावुज किया हो, उसने अपने सरकारी ओहदे में उसने करप्शन की हो, करप्शन भी मिलियंस में की हो, जिसकी वजह से उसका नाम यानी कि ईसीएल में डाल दिया जाता है ताकि वो बाहर ना जा सके। उसके जो केसेस अदालत में चल रहे हो, अदालत ने लिखा हो कि इस बंदे को बाहर ना जाने दिया जाए ताकि हमारे जो कार्रवाई है अदालत में उसमें परेशानी ना हो। हम नहीं चाहते कि बाहर जाए क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये बंदा बाहर चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा और हम इंसाफ नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई शख्स दहशत गर्दी में मुलव्विस हो, कहीं कोई बम ब्लास्ट फटा हो, उसमें उसका नाम आ गया हो कि ये इधर मास्टरमाइंड था या इसकी वजह से यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है, तो उसको भी ईसीएल में नाम डाल दिया जाता है। किसी भी सरकारी यानी कि ओहदे पे किसी शख्स ने अपने यानी कि ओहदे पे रहते हुए कोई बहुत ही बड़ी करप्शन की हो या कोई अपने हकूक से यानी कि जो उसके पास जो फर्ज था उससे तजावुज किया हो, उसका नाम भी ईसीएल में डाल दिया जाता है। जिसको भी पाकिस्तान चाहता है कि ये बंदा पाकिस्तान से बाहर ना जाए क्योंकि इसकी अगर ये बाहर चला गया तो हमें इस शख्स के यानी कि पकड़ने में मुश्किल हो जाएगी और हमें डर है कि इस शख्स से वापस नहीं आना। अगर वो वापस नहीं आएगा तो बहुत ही यानी कि कोई परेशानी होगी या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, किसी को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कितने साल की सजा है। फर्ज करें कि कोई शख्स किसी तरीके से भी बाहर चला गया, उसका नाम ईसीएल में है लेकिन वो पानी के जरिए चला गया, किसी भी धोखे फ्रॉड से अगर वो चला जाता है तो 5 साल की उसकी सजा है अगर वो पकड़ा जाता है। अब अगर किसी शख्स का नाम ईसीएल में आता है तो सबसे पहले उसको मुतला किया जाता है कि आपका नाम ईसीएल में आ गया है, अब आप बाहर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं होता कि नाम ईसीएल में आ गया उसको पता ही नहीं है, वो चला गया बाहर, वो कह देगा कि मुझे तो पता ही नहीं था। उसको इन्फॉर्म किया जाता है, तमाम अदारों में अपडेट हो जाती है, उसके पासपोर्ट में जब वो डाला जाता है तो अपडेट आ जाती है कि इसका नाम ईसीएल में है, ये नहीं जा सकता। जब किसी शख्स को पता चलता है कि उसका नाम ईसीएल में है तो अब ये आता है कि वो कानूनी तौर पे अपना नाम कैसे खत्म करवा सकता है। तो जब किसी शख्स को पता चलता है कि उसका नाम ईसीएल में आ गया है
تو وہ وفاقی حکومت کو 15 دن کے اندر اندر ایک جو ہے نا درخواست دے گا، ریویو کرائے گا کہ دیکھو میرا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے لیکن میرا جانا بہت ضروری ہے، میں یعنی کہ وہ تمام کیس وغیرہ بنا کے ڈالے گا، بتائے گا کہ اس کا جانا کیوں ضروری ہے یا اس کا نام کیوں غلط ڈال دیا گیا، کوئی ریزن بتائے گا کہ میں تو اس میں ملوث تھا ہی نہیں، اپنی صفائی دے گا۔ اگر وفاقی حکومت اس کے درخواست پہ 15 دن کے اندر اندر کوئی بھی فیصلہ کر لیتی ہے، یا تو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہو، اجازت ہے، یا کہتی ہے کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے، تو اس فیصلے کو مانا جائے گا۔ لیکن اگر وفاقی حکومت کوئی بھی فیصلہ کرنے میں ناکام رہتی ہے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ نہیں اس کا نام ECL پہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے لا سے ریلیٹڈ تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔